मॉर्निंग आप सभी को। आप सब सुन रहे हैं शालोम रेडियो 107.9 और मैं हूं आपका दोस्त जीजेश्री प्रकाश। आज हो गई है 26 दिसंबर मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं जानता हूं कि आपने क्रिसमस सेलिब्रेट 25 दिसंबर तक कर लिया है। तो फिर आज जो 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो हम रेडियो पर आपके सामने जो शेयर करने जा रहे हैं, वो क्या क्रिसमस से रिलेटेड नहीं है क्या? ऑफ कोर्स वो क्रिसमस से रिलेटेड है, और हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी ऑफ कोर्स, और साथ में एक छोटा सा टास्क। हम अपने दूसरे पड़ाव में जब चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आप जानते हैं कि कितनी सारी चीजें हमने ये जानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। यू नो व्हाट, कि हम जब इन बातों के बारे में सुन रहे हैं, क्रिसमस क्या है, कौन है प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारे लिए क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, तो आप हमेशा इस रेडियो में एक बात को सुनते होंगे, हमें यीशु के पास जाना, हमें यीशु के पास जाना है। यस, आप जानते होंगे कि वो रीज़न, वो चीज़ें, वो ख्याल, वो हालात, चाहे कैसी भी चीज़ हो, हमें उसके पास जाना ही है। अगर हम उसके पास नहीं जाएंगे तो कोई और है भी नहीं कि जिसके पास हम जाएं। वो मैं कैसे कह सकता हूँ? आज मैं आपको उस खुशखबरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाई इज जीसस इज सो इम्पोर्टेंट टू अस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब आपको रेडियो पर इस बात के बारे में बताते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और ये सच बात है कि बाइबल इस बात की गवाह है। मैं विश्वास करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर यीशु कहता है वो सच है, वो जिंदा खुदा है, वो हम सब से प्यार करता है, और उसके कामों से हमने ये जान लिया है कि वो सच में परमेश्वर का पुत्र है, और वो खुदा की तरफ से आया था। उसने हम सब के लिए इस धरती पर खुदा के अनुग्रह से हमारे लिए उसने जन्म लिया, और उसने 33.5 साल इस धरती पर जीवन में जिया है, और फिर उसने हमारे लिए अपने आप को हमारे लिए दिया। फिर वो जी उठा मरे में से, और उसके बाद वो स्वर्ग में गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी थी, उसके बाद परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे में से जिला उठाया, और फिर आज वो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर है। और वो फिर से मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे दोस्तों जो रेडियो पर जुड़े हुए, जो अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें वो लेने आने वाला जिनको जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, ये उसका वायदा है। तो आज की खुशखबरी में सुनाने से पहले आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। मैं ये आपसे पहले कह रहा था कि अगर हमें किसी से सवाल पूछना पड़े, या फिर हमें किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना या समझना है, तो व्हाई इज जीसस सो इम्पोर्टेंट, कोई और क्यों नहीं। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये रेडियो हमने क्रिसमस की खुशखबरी के लिए इस चीज़ को परमेश्वर के अनुग्रह से शुरू किया था, ताकि यीशु मसीह का सच्चा संदेश हम आप तक पहुंचा सकें कि परमेश्वर आपकी और मेरी लाइफ से क्या चाहता है। सो सवाल ये है कि यीशु मसीह ही क्यों, और कोई क्यों नहीं। आज इस खुशखबरी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा कि हर रेडियो सेशन में हमें इस टास्क को दिया जाता था कि हमें यीशु के पास जाना है, हमें यीशु के पास जाना है, और ऑफ कोर्स हमें यीशु के पास जाना है, वो बहुत ज़रूरी है। आज का टास्क भी वही है, लेकिन आज यही क्यों ज़रूरी है, हम उस बात को सुनने वाले हैं। और दिल थाम के बैठिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये गुड न्यूज़ जो आज हम आपको देने जा रहे हैं, वाकई में आपकी लाइफ को बदल के रख देगी, क्योंकि इसने मेरी भी लाइफ को बदल के रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स 51 पद नंबर 51। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। आपने सुना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। प्रभु यीशु मसीह इस बात की अश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई मेरे बेटी, मेरे बेटे, अगर तू मेरे वचन पर चलेगा, यानी जो मैं बता रहा हूँ उस पर विश्वास करेगा, उस पर तू ईमान लाएगा, उस पर चलेगा, तो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। अब आप सब सोच रहे होंगे, यार सभी लोग तो एक ना एक दिन सबको जाना है, तो फिर ये अनंत काल की मृत्यु को कभी नहीं देखेगा, ये कैसा टॉपिक हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे बात हो गई। मतलब आप कह रहे हो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, वो सच में मरा, फिर उसको परमेश्वर ने जिलाया, फिर वो तीसरे दिन जब वो मृत्यु को में से जी उठा, फिर वो स्वर्ग में गया। हाँ, आज पिता के दाहिनी ओर फिर से आएगा, और हर कोई, हम चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई ना कोई मर ही रहा है हर सेकंड, और आप कह रहे हो कि क्या नाम है, अनंत काल तक कोई मृत्यु को नहीं देखेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रभु ने कहा वो सच है।
अब इस वचन को समझते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा क्या है। यहाँ सच बात लिखी गई है। यहाँ लिखा हुआ है यदि कोई, यानी कि एवरीवन, ये सुसमाचार जो है वो हर किसी के लिए है। यहाँ पे परमेश्वर ने चुनाव दे दिया है। इसका मतलब यदि जब यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बता रहा है कि यदि, यानी कि कोई भी व्यक्ति मेरे वचन पर, यानी यीशु मसीह के वचन पर चलेगा, तो वह अनंत काल की मृत्यु को ना देखेगा। अनंत काल तक आपको बताना चाहता हूँ, हमने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी निराशाएं देखी होंगी, काफ़ी सारी हर्टिंग होंगी, काफ़ी सारी जगह हमें बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस बात से खुदा वाकिफ़ है, आप भी जानते हैं। मैं भी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी बातों को देख चुका हूँ, और देखने वाला भी होंगे तो वो खुदा जानता है। बट मेरा परमेश्वर का ये वायदा है कि वो मुझे उन सब बातों से निकालता है और निकालेगा भी। पर मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो बात है, जो लोग भी यीशु पर विश्वास नहीं करते इस रेडियो को सुन रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बात लिखी गई है कि यीशु आपकी सारी मुश्किलों, हालातों को सॉल्व करने के लिए काबिल है। वो बताना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू सही जीवन जीना चाहता है तो मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊंगा कि तेरी लाइफ के लिए क्या सही है, आपको क्या करना है, आपको किधर जाना है। हर एक चीज के लिए परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। और यकीन मानिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह की पनाह ली है, परमेश्वर की पनाह ली है, वो कभी लज्जित नहीं हुए, वो कभी रोए नहीं, वो कभी भी इधर उधर नहीं गए कि उनको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि परमेश्वर एक महान खुदावंत है और उसको छोड़ो कोई भी नहीं है, यीशु मसीह को छोड़ के, जिसने हम सब के लिए अपने आप को दे दिया। तो मेरे मसीह भाई बहनों और जो दोस्तों अभी विश्वास नहीं करते, मेरी आपसे विनती है कि आप अगर यीशु से बात करेंगे तो आई एम श्योर वो आपसे ज़रूर बात करेंगे। और जो आखिरी बात लिखी गई, अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, ये सच बात है मेरे मसीह भाई बहनों। और जो लोग सुन रहे रेडियो को, उन सब के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने एश्योरेंस दी है कि वो आया ही इसलिए ताकि हम सब बहुतायात का जीवन पाएं। तो जब हमारा इस धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा तो परमेश्वर यीशु मसीह हमें अंतिम दिन, यानी कि जब वो आएगा तो हमें जिला उठाएगा। इसकी कोई तारीख और डेट कभी प्रभु ने कभी भी बाइबल में कहीं नहीं बताई, लेकिन उसने हमेशा एक बात कही थी कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, ताकि जब भी मैं आऊँ तो तुम्हें अपने साथ स्वर्ग में ले जाऊँ। ये सारे वायदे बाइबल में लिखे हुए मेरे भाई बहनों, और हम सब के लिए जब ये वायदा परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो, और परमेश्वर जैसा वो हमेशा युगानुयुग जीवित रहता है, उसने भी हमें अपने वायदे में ये आशीष दी कि हम भी युगानुयुग जीवित रहे उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह। तो ये कितनी बढ़िया बात है कि परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें हमेशा जीने के लिए बुलाया है उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो है ना कितनी बढ़िया बात। आपको आज की क्रिसमस की खुशखबरी जानकर कैसा लगा मेरे मसीह भाई बहनों, और जो ये रेडियो को सुन रहे हैं, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ऑफ कोर्स आपका कोई अगर सवाल है तो प्लीज़ आप वो भी शेयर करिएगा, आपको हमें जवाब देने में बहुत खुशी होगी। तो जुड़े रहिए शालोम रेडियो 107.9 से। मैं हूं आपका दोस्त जीजेशी प्रकाश, और आप सभी को मैरी क्रिसमस, आप सभी को जय मसीह की। और ये रहा आपका नया गाना। एक दीप सुहाना जले, एक के तारा सिजदा करने बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर कहीं एक दीप सुहाना जले, देख के खातिर सिजदा करने बैतलहम को चले। हमसे प्यार किया, हमको बचाने को गहरा किया, और खुद कुर्बान हुआ। आए बचाने
हरदम तेजे चले, देख के तारा सिजदा कर दे, बैतलहम को चले। दिल से हमारी ज्योति उसकी हरदम तेजे चले, देख के तारा सिजदा कर दे, बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर कहीं एक दीप सुहाना जले, देख के तारा सिजदा करने बैतलहम को चले। सारे जहां से प्यारा उस चरनी में मिला, गौशाले में प्रभु हमारा मुक्तिदाता मिला। सारे जहां से प्यारा उस चरनी में मिला, गौशाला में प्रभु हमारा मुक्तिदाता मिला। दिल से हमारी ज्योति उसकी हरदम तेजे चले, देख के तारा सिजदा करने बैतलहम को चले। दिल से हमारी ज्योति उसकी हरदम तेजे चले, देख के तारा सिजदा करने बैतलहम को चले। रात अंधेरी दूर कहीं एक दीप सुहाना जले, देख के तारा सिजदा करने